बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली हंसती मुस्कुराती रहे और हमेशा खुश रहे। जी तो आज मैं बड़ी एक्साइटेड भी हूँ और बड़ी खुश भी हूँ, इसलिए कि आज मेरी अम्मी आ रही हैं, तो जिसकी वजह से मैंने अपने घर की पूरी डीप क्लीनिंग भी करनी है, अच्छे से घर को सजाना भी है, कुछ स्पेशल बनाना भी है खाने में। तो उम्मीद है कि मम्मा दोपहर तक या शाम तक आ जाएंगी। तो बच्चों को स्कूल भेजा है मैंने और मुझे अभी जल्दी से रेडी होना है। रेडी होकर मुझे अपने स्कूल की तरफ जाना है, अपने स्कूल को टाइम देना है। वहाँ से आऊँगी, उसके बाद अपनी हेल्पर के साथ डीप क्लीनिंग करवाऊँगी। डीप क्लीनिंग के बाद फिर मेरे बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, साथ में खाना भी बनाना है, आज बहुत से काम है। और उसके बाद फिर शाम को अकेडमी वाले बच्चे भी आ जाएंगे। तो मुझे जल्द अज जल्द जितना हो सकेगा आज की डेली रूटीन और आज का पूरा व्लॉग मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाज़ औक़ात इतनी स्पीड में काम करना होता है और टाइम इतना थोड़ा होता है, फिर मुझसे जो है ना वीडियो बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश पूरी होती है कि डेली मैं वीडियो बनाऊँ, डेली व्लॉग अपलोड करूँ आप सब लोगों के लिए। आप सब लोग मुझे मेरी वीडियोस देखने के बाद ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को कैसा लगा, और कुछ अगर मुझे गाइड करना चाहे तो वो भी ज़रूर बताइए करिएगा। हर इंसान की अपनी सोच होती है, लेकिन यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहा करें, पॉजिटिव सोचा करें। इसके साथ ही जो लोग अभी नए हैं हमारे चैनल पे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी, मैं जल्दी से होती हूँ तैयार और स्कूल के लिए चलती हूँ। तैयार क्या होना भाई, जल्दी से लिपस्टिक लगा लेंगे और इससे ज़्यादा और क्या। बाकी जी नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है इंशाल्लाह, फिर अभी हम चलते हैं। हमने सबसे पहले किचन को क्लीन किया है, मेरा रूम क्लीन हो गया है। तो अब ये जो टीवी लॉन्च है ना हमारा, ये काफ़ी गंदा हुआ था, तो हमने सोचा इसको हम वॉश कर लेते हैं। किचन भी हमने वॉश कर लिया है। अच्छा, जब हमने घर बनाया है तो घर बनाते वक्त और फर्श लगाते हैं तो उसने बहुत गड़बड़ कर दी है, बैलेंस नहीं है, जिस वजह से हम लोग पाइप के साथ फ़र्श नहीं धोते हैं। और ये बाल्टी में पानी लिया है, पानी जो है ना वो कमरों में जाता है और बैग चला जाता है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको हैंडल करना। यहाँ पे सारा पानी गिरा के अब यहाँ पे बुशरा गिरा रही है सरफ, और फिर इसको अच्छे से हम करेंगे क्लीन। स्पेशल गेस्ट के लिए स्पेशल तैयारियाँ हो रही हैं आज हमारी, और आज हम खाने में भी स्पेशल ही बनाएंगे। जल्दी से कर लें, हमारे पास टाइम थोड़ा है, क्योंकि पहले स्कूल टाइम था, स्कूल से अभी मैं फ्री हुई हूँ। तो अभी हम ये सारे घर को सेट कर लें, फिर खुद भी तैयार होना है। अभी देखिएगा इसके बाद इसकी शाइन कितनी आ जाएगी। जब मेरे पास ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं ना तो वो भी यहीं टीवी लॉन्च में बैठते हैं, जिस वजह से फिर काफ़ी डस्ट आ जाती है। खुशबू भी अच्छी आना शुरू हो गई है। और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है सारे घर को रेडी करने के लिए, वॉश करने के बाद सारा चीज़ें सेट करने के लिए, क्योंकि फिर बच्चों ने स्कूल से आ जाना है, मेरे बच्चों ने स्कूल से आना है, और मेरे बच्चों के स्कूल के आने से 1 घंटे बाद आ जाएंगे ट्यूशन वाले बच्चे। तो हमें किचन में जाके काम भी करना है, तो इसको भी क्लीन करना है, साथ में व्लॉग भी बनाना है, क्योंकि पहले ही 2 दिन में व्लॉग नहीं बना सकी। काफ़ी हद तक हमारा काम हो चुका है, बड़ी स्पीड में काम किया है, थैंक यू। जितना हो सकता है साथ साथ दूसरे काम भी हम लोग निपटा रहे हैं। ये वाला वाइपर नहीं थी, काफ़ी हद तक देखो अब कितना शाइन कर रहा है ना जी, कितना क्लीन हो गया है। सिर्फ हमें दरमियान में 2 घंटे मिलते हैं, तो पूरा दिन तो बिजी होते हैं हम लोग। टाइम थोड़ा रह गया, देखो इस वक्त टाइम 20 मिनट रह गए, 2 अब हमारा पहले गिलास रह गया, उसको जल्दी से क्लीन कर लें, क्योंकि फिर बच्चों ने आ जाना है, बच्चों के आने के बाद फिर अब ये सारा जो लॉन्च का पानी था यहाँ आया हुआ है, इसका क्या हाल होगा। इस पर भी सरफ लगा के ना तो अच्छे से कर लेते हैं क्लीन, सारी डस्ट उधर से आई। ये यहाँ पे वुड का काम हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जिस वजह से हम लोग ये सीढ़ियाँ वॉश नहीं करते, यहाँ तक हम वॉश कर लेंगे और इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, तो सारा क्लीन हो जाए सारी चीज़ें। ब्लैक कलर का पेंट है ना गेट का, ज़रा से भी डस्ट आती है तो फ़ौरन इसको फिर हाईलाइट हो जाती है। ये साइकिल को मैल यूज़ नहीं करता, इस साइकिल को आज वॉश करके ना पानी के साथ तो उसको स्टोर में रख देते हैं, यूज़ तो करता नहीं, ऐसे पड़ा हुआ यहाँ।
जी, तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं और मेरी हेल्पर, हमने मिलके काम किया और इतनी स्पीड में काम किया, काम ज़्यादा था लेकिन टाइम हमारे पास थोड़ा था। ख़ैर हमने काम कर लिया। अब यहाँ पे ना हम लोगों ने बनाई है चाय और मिलकर पिएंगे चाय। चाय पीने के बाद फिर बाकी जो चीज़ें रह गई हैं हमारे वो करेंगे। शुक्र है अल्लाह का, मैंने अपनी हेल्पर को इसलिए अपने साथ रखा हुआ है। अपने घर के मोस्टली काम जो है ना इसके सुपुर्द किए हुए हैं क्योंकि मेरी रूटीन इतनी बिजी है। मैं स्कूल को देखूँ, अपनी अकेडमी को देखूँ, अपने चैनल को देखूँ और फिर भी कोई ना कोई चीज़ें जो है ना वो मुश्किल से होती हैं। बाज़ औक़ात मुझे ये भूल जाता है कि मैंने अपनी मेडिसिन भी खानी है, मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे मौसम जो है ना काफ़ी खुशगवार हुआ था। इस वक्त अकेडमी वाले बच्चे जो है ना वो पढ़ के चले गए थे। सुबह से लेकर आज तो हद हो गई है, बिल्कुल भी रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिला। कुमैल जो है वो अपने चाचू की तरफ है और मैं भाई अभी निकली थी, अभी अकेडमी वाले बच्चे गए थे तो मैं निकली हूँ और मैंने ये देखा है कि कितना अच्छा मौसम है और कुमैल जो है ना बाहर चाचू की तरफ आया हुआ था। यहाँ पे उन्होंने पंखा लगाया हुआ बाइट सेन में और चार पहियाँ बिछाकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ इनके साथ बैठा करूँ, लेकिन मेरे पास बैठने का टाइम ही नहीं होता। एक काम से फ्री होती हूँ, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा और इसी तरह ये रूटीन जो है ना वो चलती रहती है। तो अभी मेरी जो देवरानी है ना वो मुझे कह रही थी कि मैंने आलू वाली टिक्कियाँ बनाई हैं तो आप आ जाएँ तो फिर मिल के खाते हैं। तो मैंने उसको कहा चले ठीक है, मैं आज थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ। अम्मी का भी वैसे इंतज़ार हो रहा था, अभी तक वो आई नहीं थी, मेरा दिल भी काफ़ी उदास था सुबह से इंतज़ार कर करके। तो अभी मैं अपनी देवरानी की तरफ जा रही हूँ तो देखती हूँ कि वो आज कैसी टिक्कियाँ उसने बनाई हैं। आलू की टिक्कियाँ उसने बनाई हैं तो कह रही थी आ जाओ और मिल के बाहर सेल में बैठ कर खाते हैं। तो अभी मैं वहाँ उनके घर आ गई हूँ और किचन में मेरी देवरानी जो है वो रोटियाँ बना रही थी। टिक्कियाँ उसने पहले ही तैयार कर ली थी और ये है मेरे देवर का किचन जहाँ पे मेरी देवरानी जो है ये रोटियां बना रही है और ये रही आलू की टिक्कियाँ। देखने से तो बड़ी यमी लग रही हैं और बड़ी मज़े की लग रही हैं। अभी देखते हैं कि क्या होता है। सुबह से इतना ज़्यादा बिजी थे हम लोग कि आज मेरी ज़ोहर की नमाज़ भी मिस हो गई, मैं ज़ोहर की नमाज़ भी नहीं हो पढ़ सकी। और यहाँ विंडो से हमारा घर नज़र आ रहा है, बच्चे बड़े आराम से बैठे हैं यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। आयत फातिमा जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही थी और यहाँ पे कुमैल जो है ना वो अपनी कज़न्स के साथ बैठ के ना फ़ोन देख रहा था। तो बच्चों के पेपर होने वाले हैं, इनको पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा मैं खेलने के लिए भी टाइम देती हूँ ताकि इनका दिमाग जो है ना थोड़ा फ्रेश हो जाए। और यहाँ मैं देख रही थी कि ये मेरी शर्ट जो है ना ये मैंने प्रेस करवानी थी, लेकिन इस वक्त मेरी हेल्पर चली गई है और मुझे याद नहीं रहा प्रेस करना। खैर जी, खाना हो गया था तैयार। फिर मेरी देवरानी ने कहा कि हमारे घर केचप नहीं है और मेरे बच्चे केचप के बगैर कुछ खाते नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पर घर वापस आई थी केचप लेने के लिए। तो कि केचप, मुझे तो वैसे रायता पसंद है, दही का रायता पसंद है, लेकिन दही मेरे पास इस वक्त नहीं थी तो केचप था तो मैंने यहाँ पे ले लिया केचप। और ये मेरी चाबियाँ लेके जा रही हूँ। अम्मी जो है वो थोड़ी देर गई हुई थी उधर अपने घर, तो मैंने कहा चले मैं जल्दी से जाऊँ, इतना टाइम गुजरा। तो इस दौरान असर की नमाज़ का टाइम हो गया तो मैंने कहा चले खाने से पहले मैं असर की नमाज़ पढ़ लूँ। तो फिर मैंने अपने देवर के घर पे ही यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ी है और नमाज से फ्री होने के बाद खाना रेडी होके हमारे सामने आ चुका था। आज मज़ा आया बाहर सहन में बैठकर, ठंडी हवा चल रही थी और ये देखे बच्चियाँ कितनी खुश हो रही थी। और यहाँ बैठ के अच्छा मुझे नहीं पता था कि आज हम खाना इनकी तरफ खाएंगे। इस पे कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो हमारे नसीब में था। जी चले जी, शुक्र है अल्लाह का। अम्मी इसको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल करीब आ चुकी हूँ घर के, तो आप लोग आ जाओ। तो अभी हम सब लोग यहाँ पे खड़े हैं अपने घर से बाहर अम्मी को वेलकम करने के लिए। मेरी जब से शादी हुई मैं अपनी अम्मी से दूर कभी नहीं रही हूँ क्योंकि जो मेरे हस्बैंड थे वो घर दामाद बने थे, पुप्पो के बेटे थे और वो घर दामाद थे। हमेशा अम्मी मेरे साथ रही हैं। अब तकरीबन 2 महीने से ऐसा हो रहा है कि मेरी अम्मी जो है ना वो मामू की तरफ है। और यहाँ पे मुझे ये लुक बड़ी अच्छी लग रही थी। सूरज जो है वो ग़रूब हो रहा था और सूरज के ग़रूब होने की भी मैंने कहा चले आप लोगों को दिखा दो कि सूरज ग़रूब होता कैसा लगता है। तो जी मैं यहाँ अम्मी मेरी आ गई, अब अपनी अम्मी को मिलते हैं और बहुत उदास हूँ। बाकी इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।